जय हिंद दोस्तों, द मिशन सक्सेस पॉइंट के चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं अमित कुमार आपके समक्ष राज्य व्यवस्था लेकर आता हूं और आई होप आप सभी का डिमांड थी कि मैथ की क्लास डाला जाए और साइंस का भी। तो मैथ का और साइंस के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आई होप कि उससे आपको अच्छी जानकारी मिले और आने वाले एग्जाम का आपका तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। तो आप लोग उस वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। पहले तो मैंने अपनी राज्य व्यवस्था के का अर्थ क्या होता है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, है ना। कैसे हमारा देश गुलाम हुआ, कैसे अंग्रेज हमारे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करते चला गया और हम लोगों पर जुल्म ढाते चला गया। लेकिन एक बात है कि जहां पर निरंकुशता आती है वहां पर लोगों में एक अपना अभिव्यक्ति प्रकट करता है कि हम भी अपने स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करें, हम अपने स्वतंत्र राष्ट्र में रहें। और इसके लिए भारत के लोगों ने फ्रांस की क्रांति, जर्मनी के क्रांति से अभिभूत होकर और अपने देश में भी राष्ट्र की भावना जागृत किया, लोगों में राष्ट्रीयता भावना जगाया। और इसके उपरांत बहुत सारे लोगों ने संविधान की मांग की, संविधान सभा की मांग की। खैर, भारत की संविधान सभा के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम संविधान सभा के बारे में थोड़ा कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं कि विश्व में संविधान सभा का नाम कहां से उद्धृत हुआ, विश्व में प्रथम देश कौन रहा जहां पर संविधान सभा बने। तो संविधान यानी कि हम संविधान को निर्माण करने के लिए एक सभा की आवश्यकता होती है जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। और विश्व में प्रथम बार संविधान सभा का विचार इंग्लैंड में आया था और इंग्लैंड में इसकी चर्चा हेनरी मेन ने दिया था। अर्थात विश्व में प्रथम बार संविधान सभा का विचार जो है हेनरी मेन ने दिया, जो कि इंग्लैंड का था। और विश्व की प्रथम संविधान सभा अमेरिका का है। पूर्व में मैंने भी बताया था कि 1787 में संविधान सभा का गठन हुआ और अमेरिका का संविधान पूरे विश्व में लिखित संविधान लागू करने वाला अमेरिका रहा, जो 1789 में लागू किया था। फिर फ्रांस की संविधान सभा 1789 में बना और फ्रांस की संविधान सभा को द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस कहते हैं और अमेरिका के संविधान सभा को फिलाडेल्फिया कहते हैं। और इसके उपरांत अब आते हैं हम अपना देश भारत की बात करते हैं। तो भारत की संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ और हमारा संविधान का प्रथम वाचन भी 9 दिसंबर 1946 को हुआ। किया गया। भारत की जो संविधान सभा का निर्माण हुआ उससे पूर्व, क्योंकि हमारा देश गुलाम था और गुलामों को बोलने की आजादी नहीं होती है, फिर भी हमारे भारत के कुछ क्रांतिकारी यशस्वी लोगों ने भारतीय संविधान सभा का मांग किया। कैसे मांग किया, कब मांग किया गया, इसको अब हम आगे बताते हैं। इस प्रकार भारत की संविधान सभा के बारे में बताने से पूर्व संविधान सभा का मांग कैसे किया गया, कैसे किन किन लोगों ने कब कब संविधान सभा का डिमांड किया, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर देते हैं। और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछने की बड़ी संभावना है और पूर्व के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की अनौपचारिक डिमांड किया था, अनऑफिशियल डिमांड किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भारत की भी अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद 1818 में कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ तो उस कांग्रेस अधिवेशन में भी भारत का अपना संविधान सभा हो, लेकिन ये ऑफिशियल डिमांड नहीं थी उस समय भी।
उस समय भी ये अनऑफिशियल डिमांड किए गए थे। उसके उपरांत 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अर्थात अंग्रेजों का जो संसद है उसने इसको अस्वीकार कर दिया कि भारत का अपना संविधान सभा न हो, है ना। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने अपने द्वारा लिखित यंग इंडिया पत्रिका में इसका अनऑफिशियल डिमांड किया कि भारत का संविधान सभा होनी चाहिए। ऐसे भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि यंग इंडिया पत्रिका जो है वो किनके द्वारा लिखित है। तो आपका महात्मा गांधी, ये से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे कि यंग इंडिया कब लिखे गए हैं, तो 1922 में लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। यंग इंडिया क्या है, तो यह एक पत्रिका है और इसी पत्रिका में महात्मा गांधी ने भारत का अपना संविधान सभा हो, यह भी अनऑफिशियल डिमांड ही था। उसके बाद 1924 में भी मोतीलाल नेहरू ने बॉम्बे कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में संविधान सभा का अनऑफिशियल डिमांड किया गया था। उसके बाद ये सबसे वीवीआई है और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपके बीपीएससी के लेवल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि संविधान सभा का औपचारिक डिमांड किसने किया था। तो संविधान सभा का औपचारिक डिमांड एमएन राय, इसका फुल फॉर्म होता है मनवेंद्र नाथ राय। एमएन राय का फुल फॉर्म हुआ मनवेंद्र नाथ राय। इन्होंने ही अपने स्पिरिट ऑफ जेल डायरी में भारत के लिए अपना प्रथम औपचारिक डिमांड किया था, यानी कि भारत का अपना संविधान सभा हो, इसका डिमांड उन्होंने किया था। यानी कि 1934 में एमएन राय द्वारा भारत के लिए भारत का अपना संविधान सभा हो, इसका औपचारिक मांग की गई थी। और ये औपचारिक मांग कब किस पत्रिका में की गई थी, तो स्पिरिट ऑफ जेल डायरी में किया गया था। एमएन राय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यह एमएन राय जो है एक साम्यवादी नेता था, है ना। और ये द स्पिरिट ऑफ जेल डायरी, जो कि ये जेल में थे, जेल में बंद थे और जेल से ही उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत के लिए संविधान सभा का मांग किया था, वो भी ऑफिशियल डिमांड किया था प्रथम बार। तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली है कि पूछने का चांसेस ज्यादा बनते हैं और पूछे भी गए हैं। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने न्यू हेराल्ड, ये एक प्रकार का न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है, इसमें भी नेहरू जी ने क्या कहते हैं भारत के लिए संविधान सभा का मांग किया था। और इसी न्यू हेराल्ड में नेहरू जी ने भारतीयों के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार के लिए भी मांग किया था। उसके बाद 1940 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम भारतीयों को अपना संविधान सभा गठन करने का आदेश देंगे। लेकिन उस समय 1940 की बात है और द्वितीय वर्ल्ड वार स्टार्ट था। आपका द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था और इसी पीरियड में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि अभी विश्व युद्ध हो रहे हैं, अगर इनकी बातों को अवहेलना की जाए तो भारतीय लोग विश्व युद्ध में हमारा साथ नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगी तब हम आप सभी को भारतीय संविधान सभा बनाने का मतलब आपको क्या कहते हैं आदेश दे देंगे। उसके बाद 22 मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आए, भारतीयों के लिए क्रिप्स प्रस्ताव आए और ये जिसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक्यू कहा। क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों के लिए कुछ नहीं था और न ही भारतीय संविधान सभा के लिए भी कुछ था। इसलिए ये जो क्रिप्स प्रस्ताव असफल रहा और इसका मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो डिमांड था पाकिस्तान अलग राज्य या देश का निर्माण हो, वो भी उसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव का मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था।
1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के असफल हो जाने के बाद और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो कि पूरे देश में बृहद रूप से चला। अंततः 1945 में ब्रिटेन का इलेक्शन हुआ। उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त भी हो चुके थे और ब्रिटेन का इलेक्शन स्टार्ट हो गया था। जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, जो कि बहुत चर्चा में, ऐसे भी हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध हो रहे थे, उस समय ये चर्चा में ज्यादा थे और इन्होंने अपना इलेक्शन क्या कर गए, हार गए। और उस समय लेबर पार्टी की जीत हुई थी। लेबर पार्टी के जीतने के बाद क्लीमेंट एटली ने प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने भारत के लिए कैबिनेट मिशन भेजा, जो कि हमारी आजादी का पास बनकर उभरा था। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आए थे, जिसमें हमारी आजादी का पास था। और इसको याद करने के तरीके से हम लिखे हैं, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। उसके 3 सदस्य थे, जिसके नाम थे पी फोर्ड पैंथिक लॉरेंस, जो कि भारत मंत्री था, और ए4 अलेक्जेंडर, जो कि नेवी मंत्री था, और एस4 स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि भारत का व्यापार मंत्री था। और इन तीनों ने भारत की आजादी के लिए आजादी का पास लेकर आए थे। ये आजादी का पास लेकर आया था और कैबिनेट मिशन ने ही ये घोषणा किया था कि भारत का अपना संविधान सभा होगा और भारत अपने लिए एक अंतरिम सरकार की गठन करेगा। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भारत का संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ और 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान सभा बनकर तैयार हो गया और अब जाकर अपना भारत का संविधान बनने की शुरुआत होने लगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।